नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में जलवायु। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जलवायु टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में जलवायु जलवायु किसी बड़े भौगोलिक प्रदेश का औसत मौसम होता है जो एक लंबे समय से बना रहता है। दूसरे शब्दों में, इस इलाके का किसी एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं ना, उस क्षेत्र की जलवायु कहते थे। वायुमंडल, दाब, आर्द्रता, तापमान आदि जलवायु के मुख्य घटक हैं। जलवायु अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ऋतुओं की दिशा में परिवर्तन होता है। क्लियर। छत्तीसगढ़ की जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक देखते हैं। तो समुद्री सतह से ऊंचाई एवं दूरी, कर्क रेखा एवं भूमध्य रेखा से दूरी, प्रदेश की स्थित उच्चावच मतलब पर्वत या पठावर, फिर महासागरीय धाराएं, जलखंड एवं स्थलखंड में चलने वाली हवाएं, पर्वत श्रेणी, मिट्टी एवं वनस्पति, ये सारे कारक छत्तीसगढ़ की जलवायु को प्रभावित करते हैं या निर्धारित करते हैं। अब ये छत्तीसगढ़ की जलवायु विशेषताएं देख लेते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु मानसूनी है, अर्थात यहाँ की वर्षा मुख्यतः मानसून पर निर्भर होती है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाया जाता है। भूमध्य रेखा एवं कर्क रेखा के मध्य की जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। देखिए किसको बोलते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये जैसे आपका ये हो गया धरती, है ना। ये बीचों बीच अगर एक काल्पनिक रेखा काटती है उसको बोलते हैं हम विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या इसी को इक्वेटर बोलते हैं या इसी को ही भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसको ये 0 डिग्री मान लो, ठीक है। यहाँ से ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एक रेखा मानते हैं, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्लियर। अब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाली रेखा को बोलते हैं हम मकर रेखा। तो ये वाला जो एरिया है पूरा, इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। अब चूँकि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरता है और छत्तीसगढ़ के, ये जैसे छत्तीसगढ़ है तो इसके ऊपर से ये कर्क रेखा जाती है, तो कहीं ना कहीं ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है ना। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाया जाता है। और किसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी? तो भूमध्य रेखा एवं कर्क रेखा की मध्य की जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। उसके ऊपर का फिर शीतोष्णकटिबंधीय हो जाता है। ठीक। तो छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा 1300 से 1325 मिलीमीटर है। औसत 1200 मिलीमीटर या 129 सेंटीमीटर होती है। क्लियर। छत्तीसगढ़ भू अवस्थित राज्य होने एवं समुद्र तल से पर्याप्त दूरी होने के कारण यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है, महाद्वीपीय प्रकार की भी है। क्लियर। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की जलवायु गर्म मतलब उष्ण और आर्द्र होती है, अर्थात शुष्क उपाद्र है। गर्म मतलब उष्ण और आर्द्र होती है, इस कारण क्या है? शुष्क उपाद्र है, जिसका प्रमुख कारण कर्क रेखा से निकटता है। ठीक है, कर्क रेखा से निकटता है, किंतु भू अवस्थित होने के कारण महाद्वीपीय भी है, अर्थात उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उष्णकटिबंधीय है ना। मानसूनी तो है ही, उष्णकटिबंधीय है, मैंने बता दिया क्यों। उसके बाद क्या है, तो शुष्क उपाद्र भी है और उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु भी है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा था, ये हो गया भूमध्य रेखा बीचों बीच, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, ये वाला क्षेत्र आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, इसके ऊपर का शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तो ये उत्तर तरफ है इसलिए उत्तरी शीतोष्णकटिबंधीय और दक्षिण तरफ है ये तो दक्षिणी शीतोष्णकटिबंधीय। ठीक है, उसके बाद ये ध्रुवीय कटिबंधीय हो जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। अब देखिए, ये जो कर्क रेखा है, ये वाला कर्क रेखा, ये छत्तीसगढ़ के बीचों बीच गुजरती है और भारत के बीचों बीच गुजरती है और छत्तीसगढ़ के कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर को काटते हुए निकलती है। ठीक, तो ये मैप आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ में ऋतुएं। संपूर्ण भारत की ऋतुओं को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, किंतु छत्तीसगढ़ में ऋतुओं को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा? तो ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम है ना, समर सीजन बोलते हैं, ये चलता है 16 फरवरी से 15 जून। फिर वर्षा ऋतु 16 जून से 15 अक्टूबर। फिर शीत ऋतु 16 अक्टूबर से 15 फरवरी। इसको कैसे याद रखेंगे? डेट देके। गर्मी ऋतु 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे पड़ता है, ये तो सभी को याद ही होगा। उसके 2 दिन बाद से 16 फरवरी मतलब गर्मी के मौसम के 2 दिन बाद से ग्रीष्म ऋतु, वैलेंटाइन डे के 2 दिन बाद से मतलब 16 फरवरी से 15 जून चलता है। फिर देखिए वर्षा ऋतु कब? आपको स्कूल मालूम होगा, जब बचपन में स्कूल 16 जून को खुल जाता था, तो 16 जून से वर्षा महोत्सव में हमेशा बरसात होते रहता था। हम लोग इंतज़ार करते थे कि
किस दिन ज़्यादा बरसात हो जाए तो उस दिन छुट्टी मिल जाए। तो 16 जून से स्कूल खुलता था, तो वहाँ से बरसात सीज़न याद रख सकते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु 16 फरवरी से 15 जून, फिर 16 जून से 15 अक्टूबर आपका वर्षा ऋतु, और 16 अक्टूबर से 15 फरवरी आपका शीत ऋतु। ठीक, आगे देखते हैं शीत ऋतु के बारे में पढ़ते हैं, सॉरी ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ते हैं, समर सीजन। अवधि है इसकी 16 फरवरी से 15 जून। सर्वाधिक गर्म महीना मई रहता है। ठीक है, सर्वाधिक गर्म महीना मई। मई के उत्तरार्ध एवं जून के पूर्वार्ध में उष्ण तथा शुष्क हवाएं चलती हैं, जिसे लू कहते हैं। ठीक है, लू। सर्वाधिक गर्म स्थान चापा है ना। सर्वाधिक गर्म स्थान चापा है। कैसे याद रखोगे, तो देखिए गर्मी में पसीना आता है, तो पसीना आता है तो पूरा चिप चिप करने लग जाता है बॉडी, चिप चिप, तो चिप चिप से याद रखिए चापा। ठीक, चिप चिप से चापा। सर्वाधिक औसत तापमान कहाँ है, तो रायगढ़ व जांजगीर जिले के कुछ भाग में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वर्षा ऋतु, रेनी सीजन। इसकी अवधि होती है 16 जून से 15 अक्टूबर। मानसून प्रवेश होता है 10 जून से 15 जून के मध्य। देखिए ये अगर भारत है, केरल में 1 जून में ही मानसून पहुंच जाता है। ये केरल है, केरल में 1 जून में, लेकिन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ तक पहुँचने में उसका 10 से 15 जून तक पहुँचता है, मतलब 10-15 दिन एक्स्ट्रा लगता है। तो 10 जून से 15 जून के मध्य मानसून प्रवेश करता है। और वर्षा के स्रोत क्या है, तो मानसून। प्रदेश की 90% वर्षा इसी ऋतु में होती है। और कौन से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है, देखिए ये भारत हो गया, ये एक इधर से हवा आती है और एक इस तरफ से बरसात करती है। ठीक है, ये इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, ये हिंद महासागर, इंडियन ओशियन है। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण किधर होगा, ये दक्षिण हो गया। अब ये पूर्व इस तरफ और ये पश्चिम, तो ज़्यादातर बरसात मतलब दक्षिण पश्चिम, इधर से आ रही है तो ये इस तरफ से आ रही है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है ज़्यादातर बरसात। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम मतलब ये भी है दक्षिण पश्चिम मानसून, ये वाली शाखा है, लेकिन ये दक्षिण पश्चिम की पूर्व की ओर से शाखा है और ये पश्चिम की ओर से। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ज़्यादातर बरसात होती है 90%। फिर औसत वर्षा देखिए 1300 से 1325 मिलीमीटर, औसत 1200 मिलीमीटर या 130 सेंटीमीटर राउंड फिगर। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र की वार्षिक वर्षा 1300 से 1600 मिलीमीटर तक होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, जो कि 187 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है, जशपुर। ठीक, सर्वाधिक औसत वाला जिला कौन सा है, जशपुर। फिर देखिए वृष्टि छाया प्रदेश मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। वृष्टि छाया पहले भी ये लेक्चर्स में बता चुका हूँ। यहाँ पे मैकल पर्वत श्रेणी है। ठीक, तो मैकल पर्वत श्रेणी के कारण इस तरफ बरसात हो जाती है, फिर इस तरफ जब हवा पहुँचती है तो सारी नमी पहले ही छोड़ चुकी होती है, तो बरसात नहीं करती, तो वो सूखा क्षेत्र हो जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। मानसून शाखा देखिए छत्तीसगढ़ में मुख्यतः वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो भारत की विशेष संरचना के कारण 2 भागों में विभाजित होता है, जिसकी एक शाखा बंगाल की खाड़ी से तथा दूसरी शाखा अरब की खाड़ी से होकर आती है ना। अरब की खाड़ी और दूसरा बंगाल की शाखा, बंगाल की खाड़ी से। उपरोक्त दोनों शाखा से छत्तीसगढ़ को वर्षा की प्राप्ति होती है, किंतु बंगाल की खाड़ी बंगाल से 90% तथा अरब खाड़ी सागर से 10% होती है, अर्थात छत्तीसगढ़ की अधिकांश वर्षा की प्राप्ति बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। अच्छा, मैं वहाँ पे जो ये मैप बता रहा था, सॉरी, ये जो अपना इंडिया है, बंगाल दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये अरब सागर और ये इस तरफ से आती है बंगाल की खाड़ी, तो 90% वर्षा इसी से हो जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी शाखा से, और 10% अरब की खाड़ी शाखा से होती है। आगे देखते हैं, ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून जो मैं बता रहा था, ये दक्षिण पश्चिम मानसून है। इसकी 2 शाखा है, एक ये अरब सागर है ना, जो पश्चिम से एंटर मारती है, और ये बंगाल की खाड़ी से जो पूर्व तरफ से आती है ना, तो इसी से बरसात होती है ज़्यादातर, ये 90% और ये 10% से। ठीक, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण। देखिए तथ्य, वर्षा सीमा और क्षेत्र देखते हैं। अधिकतम वर्षा होती है 1500 मिलीमीटर से अधिक। ये कहाँ कहाँ होता है, देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तरी क्षेत्र, देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तरी क्षेत्र, जसपुर पाट, ऊपरी ईब नदी घाटी है ना, चवर, उत्तर रायगढ़ बेसिन, दंडकारण्य, अबूझमाड़ क्षेत्र, ये सारी चीज़ें ये छत्तीसगढ़ है। तो देवगढ़ की पहाड़ी मतलब ये ऊपर साइड ज़्यादा बरसात होती है। ठीक है, ओवरऑल ले लीजिए, ऊपर से ज़्यादा बरसात होती है, और दंडकारण्य मतलब नीचे अबूझमाड़ तरफ। ठीक, अधिक वर्षा 1400 से 1500 मिलीमीटर के अंतर्गत आ जाती है, तो ये पश्चिम जसपुर क्षेत्र में और हसदो नदी घाटी में और उत्तरी दंडकारण्य क्षेत्र में। फिर मध्यम वर्षा कहाँ होती है, तो 1300 से 1400 मिलीमीटर उत्तरी कोरिया में होती है, उत्तरी सरगुजा में, पश्चिमी रायगढ़, दक्षिणी महासमुंद, गरियाबंद, दक्षिणी राजनांदगांव, धमतरी, ये सारी एरिया। फिर न्यूनतम वर्षा 1300 मिलीमीटर से कम, ये कहाँ कहाँ होती है, तो देखिए उत्तर पूर्वी बघेलखंड, मैकल श्रेणी मतलब कवर्धा और पश्चिमी
राजनांदगांव में। फिर मध्य महानदी बेसिन, इस भाग में शिवनाथ पार्क का मैदान, महानदी शिवनाथ का दोआब क्षेत्र इत्यादि आते हैं। ठीक, अब प्रश्न देख लेते हैं। देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र कौन सा है? तो बहुत अधिक वर्षा वाला है। देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र बहुत अधिक वर्षा वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा के वितरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, अधिकतम वर्षा जसपुर, उत्तर रायगढ़ और दंतेवाड़ा जिले में होती है। हाँ, ज़्यादातर देखिए ऊपरी और निचली क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा ही होती है ना। तो अधिकतम वर्षा जसपुर, उत्तर रायगढ़ तथा दंतेवाड़ा जिले में होती है, तो ये पॉइंट सही है पहला। फिर कोरिया, कोरबा, रायपुर, कवर्धा जिलों में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, सही बात है। मैदानी क्षेत्र में तो कम ही होता है। फिर सरगुजा, महासमुंद, धमतरी जिलों में मध्यम मात्रा में वर्षा होती है, सही बात है। फिर बस्तर, चांपा, दुर्ग, राजनांदगांव जिले में अल्प वर्षा होती है, नहीं, ये गलत है। बस्तर में तो ज़्यादा ही वर्षा होती है। ठीक, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से? तो देखिए, इसमें जसपुर नगर, दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन, ये सब सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र हैं। बाकी इसमें मध्यम बरसात होती है। ठीक, फिर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ में होती है। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ में सर्वाधिक वर्षा होती है और उसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी बोला जाता है। अब देखते हैं शीत ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी अवधि 16 अक्टूबर से 15 फरवरी। शीतकालीन वर्षा होती है पश्चिमी गर्त से। ठीक, पश्चिमी गर्त से। सर्वाधिक ठंडा स्थान है अंबिकापुर। सर्वाधिक ठंडा महीना है दिसंबर। दिसंबर में क्रिसमस अपने को मिलता है ना, 25 क्रिसमस छुट्टी मिलता था स्कूल में 25 दिसंबर को। शीतकालीन भी छुट्टी इसी के अंतर्गत आ जाता था। तो देखिए, दिसंबर महीना सर्वाधिक ठंडा माह और सर्वाधिक गर्म माह मई। ठीक, मई में होता था। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको बरसात का क्षेत्र बता दिया मैप के माध्यम से, इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं तापमान। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से कर्क रेखा गुजरती है, जिसके कारण यह प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। परिणाम स्वरूप वर्षा भर तापमान अधिक होता है। ग्रीष्मकाल में औसतन तापमान 40 डिग्री से 45 डिग्री तक तथा शीतकाल में 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ग्रीष्मकाल में अधिकतम तापमान 45 से 48 डिग्री चापा में होता है। देखिए, चापा सबसे गर्म स्थल है ना, चप चप करता पसीना, ऐसे याद किए थे। जबकि शीतकाल में न्यूनतम तापमान मैनपाट क्षेत्र में 0 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। अधिकतम तापमान सामान्यतः मई महीने में रहता है। ठीक, छत्तीसगढ़ का औसत वार्षिक तापमान का है 20 डिग्री से 35 डिग्री तक, 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक। छत्तीसगढ़ का ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान है 40 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक और छत्तीसगढ़ का शीत ऋतु में औसत तापमान है 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं वार्षिक ताप कटिबंध। छत्तीसगढ़ को तापक्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 ताप कटिबंधियों में विभक्त किया गया है। ताप कटिबंध, तापमान और क्षेत्र। उच्च ताप कटिबंध 27 डिग्री से अधिक को उच्च ताप कटिबंध बोला जाता है। ये कौन कौन से क्षेत्र है? तो प्रदेश के मध्य पूर्व क्षेत्र जैसे रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा। मध्य ताप कटिबंध 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, ये पूर्वी बुंदेलखंड प्रदेश, हसदो बेसिन, दक्षिण जसपुर के पठारी प्रदेश और बस्तर क्षेत्र। निम्न ताप कटिबंध मतलब 23 डिग्री से 25 डिग्री, थोड़ा सा ठंडा क्षेत्र रहता है। तो महानदी बेसिन क्षेत्र जैसे महानदी घाटी का शिवनाथ पार्क का मैदान, बिलासपुर का मैदान, मैकल श्रेणी क्षेत्र, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र, हसदो बेसिन, ये सब छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश क्षेत्र निम्न ताप कटिबंध में आते हैं। फिर निम्नतम मतलब लोएस्ट जो टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस से कम, ये कहा है तो मैनपाट, जसपुर नगर क्षेत्र। ठीक, आगे बढ़ते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो जो पढ़े उसको एक बार आपको रीड मार लीजिएगा, ध्यान में रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। रटने वाला पॉइंट ये है, छत्तीसगढ़ में जलवायु फैलाव क्या है? उपाद्र महाद्वीपीय। छत्तीसगढ़ में जलवायु फैलाव कैसा है? उपाद्र महाद्वीपीय। छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश कब होता है? 10 जून से 15 जून के मध्य। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान मैनपाट, सरगुजा। छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है इसको। छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान चांपा। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ जो कि नारायणपुर जिले में है। छत्तीसगढ़ की शीतकालीन वर्षा किससे होती है? तो पश्चिमी गर्तों से होती है। छत्तीसगढ़ की अधिकांश मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। छत्तीसगढ़ में कम वर्षा मैकल रेंज कवर्धा में होता है। छत्तीसगढ़ की औसत वार्षिक वर्षा 1300 से 1325 मिलीमीटर और छत्तीसगढ़ की जलवायु मानसून आधारित होती है। नहीं, छत्तीसगढ़ की जलवायु मानसून आधारित है। छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति से प्रभावित होती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको मैप बता दिया है। इधर मध्यम ताप कटिबंधी, ये निम्नतम ताप कटिबंधी, ये उच्च ताप कटिबंधी है। ये आपको फिर बाकी निम्न ताप कटिबंधी ज़्यादातर क्षेत्र यही मिलेगा और बस्तर तरफ भी मध्यम ताप कटिबंधी है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।